स्थान में पड़ता है और इंदौर आपका मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे स्वच्छ शहर लगातार 5 वर्षों से कंटिन्यू पहले पायदान पे आपका बना हुआ। और इंदौर ही वह आपका ऐसा शहर है जहाँ पर भीख मांगना नहीं बल्कि लोगों को भीख देना क्या होगा वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यहाँ भीख मांगना पूरी तरह से क्या है, प्रतिबंधित है। भीख देना प्रतिबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा पीची वन्य जीव विहार क्षेत्र। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। 3 फरवरी सन 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। वीडियो को लास्ट से देखिएगा। वीडियो के अंत में एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछूंगा और उस प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना अनिवार्य होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। अगर मैं लास्ट डे की बात करता हूं तो लास्ट डे को मैंने आपको बताया था, देखिए 2 फरवरी 2025 से जो प्रश्न आपके बने थे, मैंने आपसे पूछा था हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया गया। तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब की बार भी यह दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया गया। 26 जनवरी को ही दिल्ली में राजपथ पे गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया था, परेड का। और इस परेड में किस देश के राष्ट्रपति जो है यहाँ के चीफ गेस्ट थे अब की बार के, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हाल ही में किन 2 शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो उदयपुर और इंदौर। उदयपुर आपका राजस्थान में पड़ता है और इंदौर आपका मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे स्वच्छ शहर लगातार 5 वर्षों से कंटिन्यू पहले पायदान पे आपका बना हुआ। और इंदौर ही वह आपका ऐसा शहर है जहाँ पर भीख मांगना नहीं बल्कि लोगों को भीख देना क्या होगा वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यहाँ भीख मांगना पूरी तरह से क्या है, प्रतिबंधित है। भीख देना प्रतिबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा पीची वन्य जीव विहार क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिए, केरल राज्य में। और इस वन्य जीव विहार में एक मादा हाथी की करंट लगने से मृत्यु हो जाती है। इसी कारण जो है यह आपको चर्चा में आया था। हाल ही में चर्चा में रही कोयल नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो पलामू टाइगर रिजर्व। और कोयल नदी में जो है कक्षा 11-12 के छात्र जो है नहाते हुए एक्सपायर हो गए थे, डूब गए थे। डूबने से इनकी मृत्यु हुई थी। पलामू टाइगर रिजर्व से निकलती है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वन संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रीन प्लस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो मेघालय इसका उत्तर होगा। पूर्वोत्तर भारत का राज्य मेघालय, जहां पर एक स्थान पड़ता है मासिनराम, खासी की पहाड़ियों में। और यहाँ पे जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। अभी हाल ही में कौन सा राज्य समान सिविल नागरिकता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। यूनिवर्सल सिविल कोड बताइएगा किस राज्य ने जारी किया है। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर आपको होने जा रहा है। और वहीं अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, हाल ही में चर्चा में रहा नुगु वन्य जीव अभ्यारण्य किस बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का भाग है। तो नीलगिरी। नुगु वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह जो है नीलगिरी बायोस्फीयर का भाग होगा। नीलगिरी भारत का सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। वर्तमान समय में कुल कितने टाइगर्स रिजर्व, कितने आपके जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था हाल ही में किसे आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर चुना गया। तो अर्शदीप सिंह। ये तो रहा लास्ट डे का रिवीजन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। और आप सब ने इसको देखा और इसका प्रॉपर नोट तैयार किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आगे आने वाले प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, निश्चित रूप से जो है आपको फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए टुडेज करंट अफेयर्स, आज के प्रश्न। अभी हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी कैपिटल के रूप में अनाउंस किया गया है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हाल के दिनों में कई राज्यों में 2-2 राजधानी होने का प्रावधान चलाया गया है। और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर दूसरी राजधानी अनाउंस की गई है। यहाँ पे हाल ही में असम ने जो है अपने राज्य की दूसरी राजधानी अनाउंस की है। और वह कौन है आपसे यहाँ पूछा गया है। गुवाहाटी, नूनामाटी, डिब्रूगढ़ या फिर नहरकटिया। तो याद रखिएगा, असम ने किस शहर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सी, डिब्रूगढ़ वह जिला जिसे कि असम की दूसरी राजधानी के रूप में जाना जाएगा। असम की पहली राजधानी अगर पूछा जाए तो दिसपुर बताइएगा और दूसरी राजधानी क्या होगी, डिब्रूगढ़ हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह महाराष्ट्र की 2 राजधानियाँ, पहली मुंबई और दूसरी आपका जो है नागपुर।
अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी 2 राजधानी का प्रावधान, एक तो शिमला और दूसरी आपकी बनी थी धर्मशाला। और वहीं अगर उत्तराखंड की बात करिएगा तो उत्तराखंड में भी 2 राजधानी बनी, एक देहरादून बनी थी और एक आपका गैरसैंण आपकी बनी थी, है ना। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर आपका डिब्रूगढ़ होने जा रहा है और डिब्रूगढ़ में ही डिब्रूगढ़ ऑयल रिफाइनरी स्थित है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन चलती है और उस ट्रेन का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, अभी हाल ही में आयोजित की गई रिपब्लिक डे परेड में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी का पुरस्कार किसको दिया गया है। झांकी यहाँ मिसिंग हो गया है। किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस की परेड में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा गया है। उत्तर प्रदेश दिया है, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका। किस राज्य की झांकी को किस राज्य की झांकी को रिपब्लिक डे के परेड में जो है पहला स्थान मिला है। तो याद रखिएगा यह जो आपका स्थान है अपना प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की झांकी अब की बार किस जो समारोह था उस समारोह में पहले स्थान पे आई थी। इसके अलावा त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पे थे। तो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं आप जरूर नोट करिएगा। प्रोबोवो सिबियांटो यहाँ के मुख्य चीफ गेस्ट थे अब की बार, है ना। इसके बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं। देखिए की पॉइंट के अंतर्गत वर्ष 2025 के रिपब्लिक डे परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जीता गया है। इस झांकी की थीम महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थी। थीम भी आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो झांकी की थीम थी वह महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थी। त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। त्रिपुरा की झांकी की थीम याद रखिए शाश्वत श्रद्धा। त्रिपुरा में 14 देवी देवताओं की पूजा, जबकि आंध्र प्रदेश में जो आपकी थीम थी एटी को पक्का बोमालू पर्यावरण अनुकूलन लकड़ी के खिलौने था, है ना। तो टॉप 3 आप याद रखेंगे। सबसे पहला स्थान उत्तर प्रदेश की झांकी को मिलता है जो कि महाकुंभ बेस पे आधारित थी। दूसरा स्थान त्रिपुरा और तीसरा स्थान महाराष्ट्र को मिलता, आंध्र प्रदेश को मिलता है, ठीक है ना। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सिबियांटो इस देश के मुख्य चीफ गेस्ट थे, तो इसको भी आपको याद रखना होगा, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं, है ना। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में आयोजित हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में पहले स्थान पे कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश रहा। अभी जनवरी महीने में जो है पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था लेह लद्दाख में, और इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा है वो आपसे पूछा गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आपका रहा है पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने जीता है, तो लद्दाख इसका आपका होने जा रहा है आंसर राइट। अब इससे संबंधित कुछ मेन फैक्ट हैं कि पॉइंट के अंतर्गत इनको देख लेते हैं। देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने खेलो इंडिया गेम्स 2025 में 4 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। यानी लद्दाख जो है इस तालिका में पहला स्थान प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है या पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तमिलनाडु 3 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 5 पदक के साथ दूसरा स्थान, और महाराष्ट्र 2 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया। टॉप 3 स्टेट्स की बात करते हैं तो लद्दाख, सेकेंड नंबर पे आपका तमिलनाडु और तीसरे पे महाराष्ट्र। खेलो इंडिया गेम्स के पहले चरण का आयोजन 27 जनवरी को लेह लद्दाख में संपन्न हुआ, जबकि इसका दूसरा चरण का आयोजन 22 फरवरी से 27 फरवरी तक 2025 के मध्य गुलमर्ग में होगा, है ना। इतनी चीज़ 2 चरणों में इसका आयोजन किया जाना है। पहला चरण आपका जनवरी में हो चुका है लद्दाख में, और फरवरी में जो है दूसरा होगा गुलमर्ग में, है ना। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किसके द्वारा 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया गया। किसके द्वारा वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया गया। डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, जॉर्जिया मेलोनी या फिर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। देखिए वर्ष 2023 की अगर बात करिएगा तो वर्ष 2023 को अनाउंस किया गया है बाजरा वर्ष, है ना।
और यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, किसने जो है वर्ष 2024 को अनाउंस किया है, घोषित किया है समुदाय का वर्ष, तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। और इनका संबंध ये है आपके शेख मोहम्मद और इनका संबंध जो है UAE है ना, संयुक्त अरब अमीरात से है, वहाँ के यह चीफ कहिएगा मुख्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपका आता है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी हाल ही में एक देश को मलेरिया से मुक्त होने का दावा किया है, और वह कौन सा देश है यह आपको बताना है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए सी, है ना, यूरोपीय देश जॉर्जिया। और जॉर्जिया को WHO ने हाल ही में मलेरिया मुक्त अनाउंस किया है, घोषित किया है। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा यह क्वेश्चन भी। और यहीं पे अगर मैं आपको बता दूं WHO के बारे में, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय अगर मैं आपसे बताऊं, WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड का एक शहर पड़ता है जिनेवा, है ना। स्विट्जरलैंड का एक शहर आप याद रखिएगा, जिनेवा। और जिनेवा में जो है WHO का मुख्यालय है ना। अब जिनेवा में WHO के अलावा और कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं, किन किन संगठनों के हेडक्वार्टर हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए है, अभी हाल ही में किस तिथि को वर्ल्ड वेटलैंड डे, किस तिथि को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता। और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और स्पेशली आप देख रहे हैं कि आजकल जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें पर्यावरण से रिलेटेड कई दिवस आपसे पूछे जाते हैं। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण दिवस है वर्ल्ड वेटलैंड डे। कब मनाया जाता है, 30 जनवरी, 25 जनवरी, 1 फरवरी या फिर 2 फरवरी। तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है। और 2 फरवरी को, है ना, 2 फरवरी 1971 ईस्वी में 2 फरवरी को जो है आपका होता है रामसर कन्वेंशन, यानी रामसर एक स्थान पड़ता है ईरान में, रामसर सम्मेलन हुआ था। और यह सम्मेलन आर्द्र भूमियों को बचाए रखने के लिए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। 1971 में 2 फरवरी को हुआ था। और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आर्द्र भूमियों का संरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि आर्द्र भूमियाँ जो है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का केंद्र बिंदु होती हैं। और इसके संरक्षण से जैव विविधता के ग्रोथ होने में, बायोडाइवर्सिटी की ग्रोथिंग में क्या होती है, सहायता होती है। और यही कारण है कि लगभग पूरे विश्व में जगह जगह स्थान चिन्हित किए गए हैं जो वेटलैंड्स हैं, और इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है इस समुदाय के द्वारा। तो यहाँ से प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया गया, 2 फरवरी को। प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, अभी हाल ही में किस देश ने पहला खो-खो विश्व कप जीता, किस देश ने पहला खो-खो विश्व कप जीता है, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर इंडिया। तो इसमें नो डाउट आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे इंडिया। पहले खो-खो विश्व कप का आयोजन आपका भारत में किया गया, और भारत ने ही नेपाल को हराकर जो है यह खिताब जीता है। चाहे महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, दोनों ही कैटेगरी में भारत क्या है, पहले पायदान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए, और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। क्रिस्टीना कार्ला कंगालू, जूलिया रॉबर्ट्स, विपिन रस्तोगी या फिर डॉक्टर नवीन राम गुलाम। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।